हमारे पास भाई साहब इस शहर में कमाने खाने आए थे और जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। एक नौकरी मिली तो ऐसे लगा कि चलो अब हमारा जीवन यापन, हमारा बाल बच्चों का जीवन यापन ठीक होगा। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे भाई साहब, फीस नहीं होने की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और अब जो भी हमारा है अब वही बच्चे हैं, नौकरी एक आसरे का महीने की 20,000 की किस्त है जो कि मुझे हर महीने भरती है। मैं कैसे भर रही हूँ मुझे पता ना, मेरा सारा गोल्ड बिक गया है, सब कुछ। उनके अंदर जो आंसू हैं वो आंसू एक परिवार की माँ के हैं, एक परिवार को चलाने वाली के हैं, क्योंकि ये घर चलाती हैं और आज जो है देश की सेवा के लिए आगे बढ़कर आई थी, लेकिन इनका रोजगार इससे छीन लिया गया है। देखिए सरकार ने बड़े बड़े वादे तो इनके साथ किए थे और आज इनकी आंखों में आंसू आप जो देख रहे होंगे ये वो आंसू हैं जो एक माँ अपने घर को चलाते वक्त बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। बच्चे कहते हैं पापा आम लेकर आना, ऐसे नहीं होते भाई साहब, हम तो भूखे रहते हैं, बच्चों लोग के लिए भी लेकर आते हैं। घर में राशन नहीं होता भाई साहब, मैं ऐसे नहीं रो रहा हूँ, मुझे तकलीफ है। सरकार ने हमें रोजगार दिया था, हम बहुत खुश थे मैडम। और आज आप ये बताइए कि हमारी क्या कसूर थी, कोरोना में हमने इतना काम किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हो एसएस न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी चंदगी राम अखाड़ा के बाहर जो है ट्रामा सेंटर के पास है। आपको दिखा दूं पीछे तस्वीरें, जो हमारे पीछे जो है धरना चल रहा है। ये धरना लगातार कोई आज का धरना नहीं है, ये लगातार जो है पिछले कई महीनों से, पिछली सरकार के दौरान से चल रहा है। और ये धरना अब किस मांग तक पहुंचा है और ये लोग किन मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? संजय कुमार। किन मांगों को लेकर बैठे हैं आप लोग? सर ड्यूटी के लिए बैठे हैं। 2023 में इन लोगों ने हमें निकाल दिया बिना ऑर्डर के। अब 2 साल हो गए हमें यहाँ बैठे बैठे। अब और क्या करें, बस धरने पे हाथ लगाए बैठे हैं। कभी कहते हैं तुम्हारा ये हो रहा है, कभी कहते हैं वो हो रहा है। अब मानने को कोई राजी नहीं है, अब कहाँ जाएं? तो पिछली सरकार ने तो वादे किए थे, वो पूरे हुए आपके साथ? इस सरकार ने भी, बीजेपी ने भी वादे किए थे हमसे। पिछली ने तो लगाया था, इसने हटा दिया, रोजगार छीन लिया हमारा। अब बताओ क्या करे जाए। हम तो इसी आस में बैठे हैं कि लगे ड्यूटी मिल जाए तो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। किराएदार वैसे हैं, बताओ कहाँ जाएंगे। अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बखूबी एक आप ऐसी भरी बारिश में रो रहे हैं, आपके अंदर जो दर्द है, क्या कहेंगे सरकार को लेकर? सर क्या करूँ, हम बस और कुछ कह नहीं सकते सिवाय रोने के। दोस्त हम लोग इतने परेशान हैं, अपने घर का खर्चा किस तरह चला रहे हैं हम जानते हैं। सर मैंने किस्तों पे लोन पे मकान लिया हुआ है, मेरे को 20 महीने की 20,000 की किस्त है जो कि मुझे हर महीने भरती है। मैं कैसे भर रही हूँ मुझे पता ना, मेरा सारा गोल्ड बिक गया है, सब कुछ। और कितने बच्चे हैं आपके? तो ये मत देखिए, सरकार से आप अपनी बात रख रहे हैं लगातार, तो क्या लग रहा है अब कुछ हो सकता है? अभी उम्मीद बाकी है सर? हाँ जी उम्मीद बाकी है, उम्मीद बाकी है। उम्मीद हम नहीं तोड़ेंगे जब तक हमारे को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारी उम्मीद रहेगी। इनके अंदर जो आंसू हैं वो आंसू एक परिवार की माँ के हैं, एक परिवार को चलाने वाली के हैं, क्योंकि ये घर चलाती हैं और आज जो है देश की सेवा के लिए आगे बढ़कर आई थी, लेकिन इनका रोजगार इनसे छीन लिया गया है। देखिए सरकार ने बड़े बड़े वादे तो इनके साथ किए थे और आज इनकी आंखों में आंसू आप जो देख रहे होंगे ये वो आंसू हैं जो एक माँ अपने घर को चलाते वक्त अपने बच्चों के लिए देखती है। अन परिस्थितियों में ये लोग जी रहे हैं। आप ऐसी एक नहीं, कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इन सबका रोजगार छीन चुका है। सरकार आई तो थी बड़े वादे कर, लेकिन आज इन सबके रोजगार को छीन चुकी है। आज इस सड़क पर मजबूर हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ गुहार लगा रहे हैं। आज जो बीजेपी ने वादे किए थे वो आज खोखले हो चुके हैं। लोगों की आंखों में आप आंसू देखेंगे, दर्द देखेंगे, तकलीफ देखेंगे। देखिए क्या कहेंगे, आज सब रो रहे हैं इन दर्द को देखकर। आप लोग बारिश में भी बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? आज तो भगवान भी रो रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही अवगत कराना चाहता हूं कि आपने जिन मार्शल परिवारों को 10,697 जो ड्यूटी कर रहे थे उनको रोजगार वापस दीजिए। ये आपकी आपसी तालमेल और जो विधानसभा में पारित हुआ था
पक्ष और विपक्ष, जब केजरीवाल जी की सरकार थी, आतिशी मैडम थी, विजेंद्र गुप्ता जी ने वादा किया था कि आप हमारी सरकार बनाएं, और जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी वादा किया था कि हमारी सरकार बनवाइए, हम आपकी नौकरी पक्की करेंगे। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आज हमारी उम्र 45-47 साल है। हम लोग 2014 से एपीएमसी आजादपुर मंडी में, एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है, हमने वहां काम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया, सरकारी अफसरों के साथ काम किया, कंधे से कंधे मिला के चला। कोरोना के टाइम में एपीएमसी के ऐसे ऐसे अधिकारी फील्ड में घूमते थे, हम लोग उनको सपोर्ट करते थे, उनके साथ चलते थे और लाखों पब्लिकों की जान बचाई। और इसके बावजूद आज हमें ये मिला कि 30 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आता है, एलजी के आदेशानुसार 2023 में सभी को नौकरी से हटा दिया गया। एपीएमसी कार्यालय की तरफ से हम लोगों को भी अवगत कराया गया कि अब आप नौकरी में नहीं हैं, आपकी नौकरी खत्म कर दी गई है। तब से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है, राजघाट पावर हाउस पे भी, चंदगीराम अखाड़ा पे भी कई बार हुआ है। लेकिन सरकार, रेखा गुप्ता जी, एलजी इनका अपने हैं, विधायक इनके अपने हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस उम्र में आपको रोजगार भी नहीं कहीं मिलेगा, तो ऐसे में घर खर्च कैसे चला पा रहे हैं? हम लोग घर खर्च कैसे चला रहे हैं भाई साहब, ये तो हमारी आत्मा जानती है। बस मार्शलों को हम पक्का करना चाहते हैं और मैं क्या सभी बस मार्शलों मैं से क्या बताऊं, वायदा करता हूँ, बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि पापा आम लेकर आना, दिन के अंदर अंदर पैसे नहीं होते भाई साहब, हम तो भूखे रहते हैं, नियुक्ति की बच्चों लोगों के लिए भी लेकर आते हैं, प्रक्रिया को प्रारंभ घर में राशन नहीं होता भाई साहब। मैं ऐसे नहीं रो रहा हूँ, मुझे तकलीफ है। सरकार ने हमें रोजगार दिया था, हम बहुत खुश थे मैडम, और आज आप ये बताइए कि हमारी क्या कसूर थी। कोरोना में हमने इतना काम किया, 2014 से लगे हुए थे, कई आदमी 2010 से 12 से लगे हुए हैं, इसके बावजूद देखिए हमारे को सरकार हटा दिया। अरे भैया, जब हम गलत थे तो उसी टाइम हटा देते। आज हमारी 45-47 साल उम्र है, हमें कौन रखेगा भाई साहब, आप ये बताओ, आप हमें काम पे रखोगे? नहीं रखोगे ना? हमारी यही दुख है कि देखिए हमारे मित्र हैं सरदार प्रेमपाल सिंह जी, ये भी हमारे साथ ड्यूटी करते थे। हम लोग एपीएमसी आजादपुर मंडी से आए हैं, हमारे और भी मित्र लोग आए हुए हैं, हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा। सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी रोजगार बहाली कर दी जाए। इनको अपना कोई काम करना होता है, 1 घंटे में काम कर देते हैं। अरे भैया, हम भी तो इंसान ही है, इसी देश के वासी हैं, सब कुछ है हमारे पास भाई साहब। इस शहर में हम कमाने खाने आए थे और जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। एक नौकरी मिली तो ऐसे लगा कि चलो अब हमारा जीवन यापन, हमारा बाल बच्चों का जीवन यापन ठीक होगा। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते थे भाई साहब, फीस नहीं होने की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और अब जो भी हमारा है अब वही बच्चे हैं। नौकरी एक आश्रय था, वो भी खत्म हो गया। सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं रेखा गुप्ता मैडम जी से, जो मुख्यमंत्री है हमारी, एलजी साहब से, हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं, जो जहाँ ड्यूटी कर रहे थे, उनको यथास्थिति वही लगा दिया जाए। बस यही निवेदन। आंसू निकल आए बात करते करते, क्योंकि जायज है परिवार का खर्च नहीं चला पाते। इनका कहना है कि घर में जब ये जाते हैं तो बच्चे इनसे बोलते हैं कि पापा आम लेकर आना, लेकिन ये कहाँ से आम लेकर आए जब इनकी जेब में पैसे तक नहीं है। इस तरीके से मजबूर हो चुके हैं ये लोग, और ये वो लोग हैं जो दिल्ली में लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, आज खुद सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर बैठे हुए हैं।